अनोखी कहानी गुरु शिष्य और किसान की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गुरु और एक शिष्य थे। वे दोनों बनारस में रहते थे। एक दिन किसी कार्य से उज्जैन जा रहे थे। उज्जैन जाते जाते उन्हें रास्ते में एक रात हो गई। चारों ओर घना जंगल था और अंधेरी रात थी। इस रात्रि जंगल में रुकना सुरक्षित नहीं था। रात्रि होने पर भी दोनों चलते रहे। तभी उन्हें एक गांव दिखा। गुरु और शिष्य दोनों गांव में चले गए। गांव में उन्हें एक झोपड़ी दिखलाई दी। गुरु ने शिष्य से कहा कि आज हम इसी झोपड़ी में रुकेंगे। गुरु और शिष्य दोनों झोपड़ी में गए और झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। झोपड़ी से एक गरीब आदमी बाहर आया और गुरुजी ने उस व्यक्ति से बोले, हम दोनों बहुत दूर से आ रहे हैं। रात्रि अधिक हो गई है। जंगल में रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए हम रात्रि में रुकना चाहते हैं। वह व्यक्तिगत गरीब अवश्य था, किंतु दिल से बहुत नेक इंसान था। उसने सम्मानपूर्वक गुरु और शिष्य को झोपड़ी के अंदर बुलाया और उन्हें स्वादिष्ट भोजन करवाया और रात्रि होने के साथ साथ उन्हें बिस्तर भी दिया। भोजन करने के पश्चात गुरुजी ने उस गरीब व्यक्ति से पूछा, तुम्हारा घर तो बहुत छोटा है, किंतु तुम दिल के बहुत धनवान हो। तुम्हारी रोजी रोटी का साधन क्या है? उस गरीब व्यक्ति ने गुरु के मुंह से अपनी प्रशंसा के लिए धन्यवाद दिया और बोला, मेरे पास इस गांव में सबसे अधिक ज़मीन है, किंतु वह ज़मीन बंजर है, जिस पर किसी प्रकार की खेती संभव नहीं है। इसलिए मैं अभी तक रोजी रोटी का पालन एक भैंस रखी है, उसका दूध और घी बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाता हूँ। उस व्यक्ति की बात गुरुजी को कुछ अजीब सी लगी, किंतु वह नहीं बोले और सोने चले गए। देर रात गुरुजी उठ गए और अपने शिष्य से चलने के लिए कहा। दोनों गरीब व्यक्ति को बिना बताए घर से निकल गए। जाते जाते गुरुजी उसकी भैंस को अपने साथ ले गए। अपने गुरु का यह आचरण शिष्य को अच्छा नहीं लगा और वह बोला, गुरुजी, इस गरीब व्यक्ति के पास रोजी रोटी का यही एकमात्र साधन है। अगर हम इसे ले गए तो व्यक्ति अपनी रोजी रोटी कैसे चलाएगा? अपने शिष्य को ऐसी बातें सुनकर गुरुजी मंद मंद मुस्कुराए और शिष्य से बोले, आज से ठीक है 10 वर्ष पश्चात तुम इसी स्थान पर आना और इस व्यक्ति से फिर से मुलाकात करना। भोर होने के पहले ही गुरु और शिष्य भैंस लेकर वहाँ से चले गए। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। 10 वर्ष बीतने के बाद गुरु को शिष्य की बात याद आती है और वह उस गरीब व्यक्ति के घर चला आता है। शिष्य फिर से उसी गांव में गया। गांव जाते ही उसने देखा कि जिस स्थान पर झोपड़ी थी ठीक उसी स्थान पर एक आलीशान मकान बना हुआ है और यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। शिष्य मकान के मालिक से मिलना चाहता था। जैसे ही शिष्य मकान के पास गया उसने गरीब व्यक्ति को देखा, किंतु इस बार गरीब व्यक्ति अपने अच्छे कपड़े पहने हुए थे और देखने में बहुत ही संपन्न प्रतीत हो रहा था। शिष्य उस व्यक्ति के पास पहुंचा और बोला, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं वही बालक हूं जो आज से 10 वर्ष पहले रात्रि में जाने के कारण आपने गुरुजी के साथ अपना घर रोका था। किसान ने शिष्य से बोला, अगर मेरी उस रात भैंसी अगर नहीं रही होती तो मैं ये सब काम नहीं कर पाता। मैंने अपनी बंजर ज़मीन में बहुत परिश्रम किया और इसके बाद अच्छी फसल आने लगी। इसके बाद मैं सुखी संपन्न रहने लगा। कहानी किसी गुरु द्वारा लिए गए निर्णय देखने में भले ही कठोर लगे, किंतु वो लोगों की भलाई के लिए उठाए जाते हैं।